सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों केवीएस पीआरटी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है। ठीक है, से, ने, को या के लिए। तो इनमें से अपादान कारक के विभक्ति क्या है। दोस्तों आपको पता है कि कारकों की संख्या कितनी है, कारक 8 होते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर पूछ लेता है हिंदी में कारक संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और संस्कृत में पूछ ले तो कारकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो इन्हें पूछ रहा है कि इनमें से अपादान कारक के विभक्ति क्या होती है। अपादान मतलब जहां पे दोस्तों अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, बच्चा छत से गिरता है या पेड़ से पत्ते, जहां अलगाव का बोध होता है वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों आपका राइट जवाब क्या होगा, अपादान कारक के लिए विभक्ति क्या होगी, से होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को किसके लिए है, कर्म के लिए। ठीक है, और के लिए दो है, एक किसके लिए, संप्रदान कारक के लिए क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए होता है। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या पूछ रहा है, वाच्य के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वाच्य है कि मुझसे उठा नहीं गया। तो वाच्य दोस्तों कितने हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, जहां पे कर्ता की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। और जहां पे कर्म की प्रधानता हो, जैसे अब रोहन से गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई, वहां पे क्या होता है दोस्तों, कर्म की जहां पे प्रधानता हो वहां पे कर्मवाच्य होता है। जहां पे न तो कर्ता की और न ही कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, एक सब क्या है, भाववाच्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निष्कपट, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि निष्कपट में कौन सी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस कपट होगा। जहाँ पे दोस्तों विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए वहाँ पे क्या होगा, अब विसर्ग संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या होगा। उपेक्षा, अपेक्षित, सापेक्ष या निरपेक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपेक्षा का विशेषण क्या होगा। तो अपेक्षा का विश्लेषण क्या होगा, अपेक्षित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और प्रविशेषण कभी कभी पूछ लेता है कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण जो क्या होते हैं, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अत्यंत शब्द का उपसर्ग, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी
वाक्य के या शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, कितने होते हैं उपसर्ग, उपसर्ग 22 होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अत्यंत में दोस्तों किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विशेष युक्ति अलंकार, भ्रांतिमय अलंकार, विरोधाभास या विभावना अलंकार। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो 4 गज मलमल यहाँ पे दोस्तों क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाण बोधक या परिमाणवाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या पूछ रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है। दोस्तों जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्विगुवाचक समास होता है। और जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता हो जाए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे किसी शब्द का विखंडन करने पे वहाँ बीच में है जो या के समान शब्द दिखाई दे तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे द्विगुवाचक समास होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आग की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अप्रियगना या कष्टदायक होना, धोखा देना, बहुत प्रिय होना। तो आग की किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और आंखें चार होना मतलब क्या होता है, प्यार होना या ठीक है। चलिए आंखें लगना मतलब नींद आ जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, वर्तनी की शुद्धता या सुंदर लेख। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है वही चीज दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि विचारों की अभिव्यक्ति, वो अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या माखन लाल चतुर्वेदी। तो वीरों का कैसा हो बसंत किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, उसने सफलता तो बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आध्यात्मिकता शब्द में किस उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है। आध्यात्मिकता एक शब्द लिखा गया दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आध्यात्मिकता में दोस्तों अधि प्लस इक और ता ये क्या है, आपके उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता
बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है? जन्मजात होती है, या अर्जित की जाती है, या अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती? दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चोमस्की के द्वारा कहा गया दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यहाँ पे किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक दोस्तों जब यहाँ पे पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पे प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और विस्मयवाचक जहाँ पे दोस्तों आश्चर्य हो, ठीक है, आश्चर्यचकित प्रकट करने वाली बात हो, वहां पे क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य होता है। विस्मय बोधक इस टाइप के चिन्ह होता है दोस्तों, इस लगा होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यहाँ पे क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य है। क्या पे इच्छा प्रकट की जा रही है कि तुम सफल हो या ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों करा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराए वही क्या कहते हैं? संज्ञा कराती है। तो संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि च वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? यहाँ पे च वर्ड दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों। ये आपका वर्ड माला से रिलेटेड प्रश्न है कि वर्ड माला, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ड माला क्या होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्डों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ड माला कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा होता है क, तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। यहाँ पे च लिखा गया है, च का उच्चारण क्या होगा? तालु या तालव्य होगा। क्या होगा? तालु या तालव्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों? उसका आधार क्या होता है? साक्षरता, भाषा प्रवेश, या पाठ सामग्री, या भाषा आकलन। जब क्या होता है दोस्तों? किसी भाषा को सीखने और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका होता है? कि भाषिक प्रवेश का, कि जिस प्रवेश में आप भाषा सीख रहे हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। देखिएगा कहा कि अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, या हंसी उड़ाना, धोखा देना। तो अंगूठा दिखाना दोस्तों क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या मतलब क्या होता है? कि अंधा व्यक्ति या अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या है? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। जी हाँ दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि भाग्यवश कोई चीज उसको मिल जाना या प्राप्त होना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि राम पढ़ता है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो राम पढ़ रहा है एक सिंपल वाक्य है, कह सकते हैं, जिसमें एक वाक्य और एक उसका उद्देश्य हो, वही क्या कहलाता है? आपका सरल वाक्य कहलाता है। तो राम पढ़ता है, राम खेलता है, तो यहाँ पे क्या है? सरल वाक्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि शिव का विशेषण क्या होगा? शंकर, शैव, या शैल, या शिवेश। तो शिव का विशेषण क्या होगा दोस्तों? शैव होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि
वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में अब पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया, या पूर्वकालीन क्रिया? तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, घर पहुंच गया मतलब उसका कार्य समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पाप पूर्ण में कौन सा समास है? समास दोस्तों 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पाप और पूर्ण में कौन सा समास होता है? द्विगु समास दोस्तों पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास जहां पे दोनों पदों की ही प्रधानता हो वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और बीच में दोस्तों क्या लगा हो? योजक चिन्ह लगा हो। कभी कभी दोस्तों इस साइन को देख के पूछ लेता है कि ये किसका सिंबल है, तो पता होना चाहिए कि क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह का साइन होता है। और ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाचक दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।